कवि ने पीपल को बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा है, समझाइए। ये प्रश्न मैंने आपकी क्लास 9 की हिंदी से लिया है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके देख लीजिए बुक में, जितने भी आपके बुक से बनेंगे सब कुछ प्रश्नों को मैंने ऐड कर लिया और कॉपी में लिखा हुआ है ताकि सॉल्यूशन हमारे बच्चों को ढूंढना ना पड़े। चलिए समझते हैं कवि ने पीपल को बड़ा बुजुर्ग क्यों बताया है। तो देखिए पहले तो आप बड़ा बुजुर्ग का मतलब समझिए, ठीक है। वैसे सब जानते हैं लेकिन मेरा जो अंदाज है वो कुछ अलग तरीके से है पढ़ाने का, तो आप इस शब्द को समझो, इससे पूरा क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। देखिए बड़ा बुजुर्ग वास्तव में क्या है, ठीक है। किन्हें कहते हैं? जिनकी उम्र बड़ी होती है, सबसे पहली चीज है। जिनमें जीवन का पूरा ज्ञान होता है, अनुभव होता है, उसे ही अपन क्या कहते हैं? बड़ा बुजुर्ग कहते हैं। जो हमें जीवन में, ठीक है, या तो हम कह सकते हैं हमारे लिए क्या करेगा? जड़ का काम करेगा, क्योंकि बड़ा बुजुर्ग क्या है? एक तरह की जड़ ही है, ठीक है। ये मजबूती धारण करने में मदद करते हैं, ये पूरे जीवन का सार हमें बताते बेटा। तो उसी तरह अब यहां पर प्रश्न क्या लिया कवि ने कि पीपल को बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा है। अब पीपल जिस तरह जो व्यक्ति है वो उम्र में बड़ा होता है ना, उसी तरह पीपल की भी हर पेड़ों से उम्र कैसी होती है? बड़ी होती है, यानी कि लंबी उम्र होती है। ध्यान से समझो, मेरी जवाबदारी यहीं पे याद कराने की, ठीक है। पीपल की जो उम्र होती है, आयु होती है, वो कैसी होती है? लंबी आयु का होता है, ठीक है। अब मैंने दूसरी बात कही कि ये हमें बड़े बुजुर्ग जो थे एक तरह का मान सकते हमारे लिए प्राण है, हमारी जड़ है। उसी तरह पीपल भी क्या है? पीपल भी हमारे लिए प्राण वायु देता है, प्राण वायु देता है। प्राण वायु हम कहते हैं ऑक्सीजन को, ठीक है। प्राण वायु देता है और हमारे वातावरण को क्या करता है? वातावरण को शुद्ध करता है, ठीक है भैया। समझ में आ रहा आपको? तो पीपल क्या है? इसकी उम्र लंबी होती है, ये वातावरण को शुद्ध करता है, ठीक है। ये हमें प्राण वायु प्रदान कराता है, ठीक है। और हमारे जो हिंदू धर्म में है, ठीक है, इसमें पीपल को पूजा जाता है, देवताओं का वास के हिसाब से इसको पूजा जाता है। पीपल में कई देवताओं का वास बताया जाता है, इसलिए ये हिंदू धर्म में इसे इसकी पूजा भी करते हैं, जल चढ़ाते हैं, ठीक है। तो समझ में आ रहा है आपको? तो कवि ने कहा है कि पीपल को बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा गया है। तो यहां से आप इसका आंसर लिखना। देखिए वो तो तरीका हो गया समझाने का, अब यहां से सॉल्यूशन तो यहां से लिखना पड़ेगा ना। पीपल की लंबी आयु होती है, भारतीय हिंदू समाज में तो इसकी पूजा होती है, बहुत से लोग इसे जल चढ़ाते हैं, ठीक है। पीपल वातावरण को क्या करता है? शुद्ध करता है, हमें प्राण वायु प्रदान कराता है, और इन सब कारण से हम बड़ा बुजुर्ग कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? बड़ा बुजुर्ग कहते हैं। समझ में आ गया? मैंने सीधी सी बता, आपको 3 शब्द पकड़ लेने हैं। एक तो उम्र लंबी है इसकी, वातावरण को शुद्ध करेगा, हमारे लिए प्राण वायु है प्रदान कराएगा यानी कि ऑक्सीजन, ठीक है। और हिंदू समाज में हमारे में इसकी पूजा की जाती है, बहुत सारे लोग जल चढ़ाते हैं। बस अब इसको सेट कर लो। तो रटना और समझना में फर्क है। प्रश्नों को कोई सा भी हो, प्रश्नों को आपके अकॉर्डिंग ढाल लो कि इस प्रश्न में कौन से शब्द ऐसे सिलेक्टेड शब्द है कि जिनको अपन पकड़ लेंगे तो पूरा पूरा आपका प्रश्न ही याद हो जाएगा। तो इसमें भी 3 शब्द है, एक तो लंबी आयु, बड़ा बुजुर्ग कहा है, क्यों कहा गया? तो लंबी आयु होगी। दूसरा हो गया वातावरण को शुद्ध करेगा, तीसरा हमारे लिए प्राण वायु देगा ना, ऑक्सीजन प्रदान कराएगा। बस, और एक और शब्द करना चाहो तो कि भैया हिंदू समाज में इसकी पूजा करें, बस। तो ये इससे पूरा प्रश्न हो गया है याद, ठीक है। देखो आराम से पढ़ो, शांति से पढ़ो, धैर्य से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दबाजी जो व्यक्ति करता है ना वो हमेशा ही पछताता है, क्योंकि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, ठीक है। जो भी व्यक्ति बिना विचारे कोई भी कर्म करता है वो पाछे पछताता है, और उसको पीछे पछताना ही पड़ता है, ठीक है। और काम बिगाड़े आपनो जग में बहुत आसान। अपना खुद का कर्म तो बिगाड़ ही लेगा काम भी, और साथ में दूसरों को भी हंसी जगह से कराएगा, ठीक है। इसलिए बेटा धैर्य से पढ़ो। आप 9th क्लास में हो, आराम से शांति से पढ़ो, जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको समझना है, रटना नहीं है।
बस मेरा उद्देश्य यही है। मैं हमेशा बच्चों को यही चीजें सिखाता हूँ, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ो चाहे ऑफलाइन पढ़ो। ऑफलाइन में भी बच्चों को यही बातें मैं बताता हूँ। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।